ऊपर आके क्या ट्रस्ट करना। लिहाजा पाकिस्तान की मईशत जो है उसके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कल इस वक्त जो दुनिया में तेल की कीमतों में अगर सस्ते हुए हैं, पाकिस्तान में उसका फ़ायदा नहीं दिया जा सका। 50 रुपये इस वक्त लेवी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और डॉलर वही 180 रुपये के ऊपर रहता और ये जो 50 रुपये का इजाफी टैक्स ना होता, तो आज हमारे यहाँ तेल की कीमत 125 रुपये लीटर होती, 125 रुपये लीटर होती, जो कि आज तकरीबन आधी है मौजूदा कीमत से। और इनका जो प्रोपेगेंडा है सारा, जिसके ऊपर बाद में शाह साहब भी डिटेल बात करेंगे, कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने की है और कहा कि जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 1964 के अखबारात, जहाँ पर उस वक़्त की हुकूमत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर यही बातें कर रही थी और क्या कह रही थी, मुसल्लह फ़ौज को बदनाम करने वाले अनासर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सदर अयूब का अपना डिपोज प्राइम मिनिस्टर इज़ अ ट्रेटर सेज लीफलेट्स, और अयूब खान साहब के जो तमाम परवरदा थे लोग थे वो फातिमा जिन्ना के ऊपर यही कैंपेन चला रहे थे। और बाद में हमने पता चला कि इस कैंपेन के क्या नतीजे होते हैं। बड़ी सीधी बात है, इदारों को अवाम को एक पेज पे रहना होता है। जो इदारे अवाम के पेज पे नहीं होंगे वो अपना नुकसान करेंगे और यही हम चाहते भी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज से हमारा बड़ा एहतराम है, हमारे उन शहीदों की कदर है, हमें अपने जो तमाम इस वक्त फ़ौजी क़यादत है उसका एहतराम है, लेकिन हतमी फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम का है। तमाम इदारों को, चाहे वो अदलिया हो। अब आप देखिए ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसने एक हफ़्ता पहले इमरान खान को कहा कि ये नाअहल है। एक हफ़्ते के बाद कुरम के लोगों ने वहाँ पे, इमरान खान ने एक जाके जलसा नहीं किया, वहाँ पे हमारी लीडरशिप नहीं जा सकी, परवेज़ खट्टक साहब तक नहीं जा सके। इसके बावजूद 58% लोगों ने अकेले इमरान खान को वोट दिए। तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उठा के अवाम ने बाहर फेंक दिया, क्योंकि अल्टीमेट फ़ैसला सियासत में अवाम ने करना है। तो चाहे जुडिशरी हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे कोई और इदारा, अल्टीमेटली उन्हें सर तस्लीम खम करना है पाकिस्तान के अवाम के फ़ैसलों के सामने। और अब एक कंसेंसस है पाकिस्तान में, और वो कंसेंसस ये है कि नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को हटाने का फ़ैसला गलत था, अनपॉपुलर था, और आज पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। 37 इंतखाबात हुए हैं नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, 29 में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, यानी 75% से ज़्यादा इंतखाबात जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीते हैं और हर जगह पे हुए हैं। ये नहीं कि मखसूस इलाकों में हुए हैं। आपने देखा कबायली इलाकों में, कुरम से लेके कराची तक हर जगह तहरीक इंसाफ ने फतह के जो झंडे हैं वो गाड़े हैं, और इसलिए गाड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं। तो आज भी मैं इदारों से भी कहता हूँ फ़ैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन गलत फ़ैसलों के ऊपर इंसिस्ट करना कि उनको हमने सही करना है, वो अहमकाना बात। आप तमाम जिन लोग जिन्होंने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए बाहर निकाला, उन्हें अपने गलत फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए और उस फैसले को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। और दुरुस्त फैसला करना क्या है, हम